joining me on the broadcast is Mr. Sushil Kumar Rinku, who is also one of the Lok Sabha MPs who has been suspended today. सुशील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है पार्लियामेंट से, जितना ऑपोजिशन आवाज उठा रही है उतने ज्यादा सस्पेंशंस होते जा रहे हैं। आज तो आपका नाम भी जुड़ गया है सस्पेंशन लिस्ट में। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, इस देश में सच की आवाज उठाने वालों की आवाज दबाई जा रही है और हमारे मेंबर साहिबान इस बात की मांग कर रहे थे कि जिस वजह से वो लड़के पार्लियामेंट में घुसे हैं, उन मेंबर साहिबान जिनके सिग्नेचर के ऊपर उनको एंट्री मिली है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। तो इतनी बात पूछने पर हमारे 14 मेंबर पार्लियामेंट है, ये पहले दिन लोकसभा में सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद लगातार हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है कि सवाल पूछने वालों को सस्पेंड किया जा रहा है और जो लोग सदन में गालियां देते हैं, सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं। सो आज 49 जो हमारे मेंबर हैं उनको सस्पेंड किया गया है। मेरा ख्याल है कि ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार इतनी सत्ता के नशे में चूर होके इस तरह की जो कार्रवाइयां कर रही है। सुशील जी, आज आपको भी सस्पेंड किया गया और आप बता रहे हैं कि सवाल पूछने पे आपके सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन जो लोकसभा स्पीकर है, जो राज्यसभा स्पीकर है, वो ये बता रहे हैं कि सवाल पूछने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछने का तरीका जो है, सवाल जो जैसे आप प्ले कार्ड्स लेके जा रहे हैं, जैसे आप वेल ऑफ द हाउस पे स्टेप इन कर रहे हैं, इस एंटायर प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो आप ब्रीच कर रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको सस्पेंड किया गया। हमें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम भी देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले चुन के आए हैं, ऐसे ही सारे विपक्ष वाले चुन के आए हैं। हम तो अपनी बात रखना चाहते हैं, आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आपने लोकसभा के और राज्यसभा में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको आप लाइव नहीं दिखा रहे। लोगों की आवाज़ जो संसद के अंदर हम उठाते हैं वो आप बाहर तक नहीं पहुंचाना चाहते। सो हम तो अपनी बात करना चाहते हैं, पर आप जो है वो चर्चा से भाग रहे हैं। आपने उन मेंबर पार्लियामेंट जिनकी वजह से वो लड़के अंदर एंटर हुए, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा हमारे सवाल पूछने वाले जो लोग हैं उनको आप धड़ाधड़ सस्पेंड कर रहे हो। सुशील जी, आपका मेन डिमांड जो है वो ये है कि अमित शाह फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक स्टेटमेंट थे इस एंटायर पार्लियामेंट्री ब्रीच के ऊपर, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जब तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता तो अमित शाह का स्टेटमेंट देना एक हाफ बेक स्टेटमेंट होगा, पूरा एक डिटेल उनके पास नहीं रहेगा तो स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो बीजेपी का यह मानना है कि आप एक बहुत जो डिमांड कर रहे हैं कि स्टेटमेंट आए अमित शाह के, इन्वेस्टिगेशन के बिना स्टेटमेंट देना डजंट मेक सेंस। देखिए, अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जो चीजें सामने निकल के आई थी उनको तो हाउस में रखा जा सकता था। जो बातें, क्योंकि अभी तक देश को इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा कि वो लोग क्यों आए, उनकी मंशा क्या थी, ये सारी बातें हैं जो सदन में रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला भी बिल्कुल सदन के साथ जुड़ा हुआ है और सदन का हर एक मेंबर है जो उसके मन में बड़ी उत्सुकता है कि वो जो लड़के घुसे हैं, जिन्होंने घुसे जरूर, नुकसान किसी का नहीं किया, वो किस मोटिव से अंदर आए थे? क्या वो किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के आदमी थे? क्या वो किसी आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े थे? ये सारी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इनका सारे जो मेंबर सब आना उनको पता चलना चाहिए था। यही तो हमारी मांग थी बस। और सुशील जी, अब आप ये बताइए कि अब ऑपोजिशन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आप जितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितनी आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, प्ले कार्ड्स लेके, स्लोगनेरिंग करके, वेल ऑफ द हाउस पे स्टेप इन करके, उतने सस्पेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप आगे की रणनीति क्या रहेगी ऑपोजिशन की? देखिए, जो हमारे सभी जो सीनियर्स हैं, हमारी गठबंधन की जो मीटिंग चल रही है, आगे की रणनीति, आज हमारी काफ़ी मीटिंग्स हैं, तो हम शाम तक उसको तय करेंगे। जो भी हाई कमांड का, पार्टी सीनियर लीडरशिप का जो निर्देश होगा, उसी हिसाब से हम कल से अपना प्रोटेस्ट है जो वो शुरू करेंगे।
जी सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. दैट वाज सुशील कुमार रिंकू, वन ऑफ द लोक सभा MPs who has been suspended today, and of course the opposition continues to rake up the issue of the parliamentary breach on the floor of the house. But right now, as we see, the number of suspensions in the parliament continues to swell further, and right now it has crossed the 130 mark.